आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में। आज एक वचन को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मेरा बिलीव है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहते हैं, जब आप उसके साथ समय बिताते हैं, आप उसकी संगति में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपके रास्तों को सीधा करना शुरू करता है और जो उसकी इच्छा आपकी लाइफ के लिए है, जो प्राइम पर्पस उसका आपकी लाइफ के लिए है, उसे पूरा करना शुरू करता है। कई बार आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि हमें कब क्या करना है, पर अगर आप परमेश्वर की संगति में हैं, आप उसके साथ समय बिता रहे हैं, आप परमेश्वर के भवन में जाकर वचनों को ग्रहण कर रहे हैं, आपने परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर को एक इम्पॉर्टेंट स्थान अपनी लाइफ में दिया है, तो फिर परमेश्वर खुद ब खुद आपकी लाइफ में ऐसे कामों को करता है, ऐसा माहौल वो क्रिएट करता है कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाओ और आप अपने जीवन को परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल कर पाओ। हालेलुया। जब आप प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय की 4 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। एक टाइम आता है कि जब जो कलीसिया थी वो परसिक्यूशन का सामना करती है, और जिस तरह आप पढ़ते हैं कि किस प्रकार जो शाऊल था और भी सारे लोग थे, उन्होंने कलीसिया को मारना शुरू किया। और बाइबल में लिखा कि इस सताव के कारण, इस परसिक्यूशन के कारण जो कलीसिया थी वो तितर बितर हो गई। इससे पहले आप देखते हैं जब आप 7 अध्याय में कि किस तरह स्तिफनुस पर पथराव किया गया, और जो कि सताव था, जो कलीसिया को सताने का काम था, वो नेक्स्ट लेवल पर जा चुका था। और क्या बच्चे, क्या औरतें, क्या आदमी, सबको सताया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, घड़ीसा जा रहा था कि परमेश्वर के नाम को छोड़ दो, इसका नाम प्रीच करना छोड़ दो, मसीह को छोड़ दो। और बाइबल में लिखा है जो कलीसिया थी वो तितर बितर हो गई। अब सोचने वाली बात यह है कि कलीसिया, जो बाइबल कहती कि संगति कर रही थी, परमेश्वर के साथ समय बिता रही थी, प्रार्थना करने में ज्यादा समय बिता रही थी, वचनों को सीखने में समय बिता रही थी, उनके साथ ऐसा सताव, ऐसी परसिक्यूशन उन्हें क्यों फेस करनी पड़ी? आज कई बार लोग जब चर्च आते हैं तो उन पर अटैक डबल हो जाते हैं। जब वो ज्यादा प्रार्थना करनी शुरू करते हैं तो शैतान उन्हें और ज्यादा तंग करना शुरू करता है, और फिर लोग सोचते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरी प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपके मार्गों को सीधा करने जा रहा है, वो अपनी इच्छा को आपकी लाइफ में पूरा करने जा रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह उठाए जाने वाले थे, उन्होंने कहा कि उससे पहले प्रभु ने कहा कि जाओ, तुम सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और परमेश्वर ने क्या कहा? जब आप प्रेरितों के काम 1 अध्याय की 4 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बांट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जब प्रभु यीशु मसीह उठाए गए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी, चेलों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को एक्सपीरियंस कर लिया था, बावजूद उसके भी वो अभी तक यरूशलेम में थे, वो अभी तक वहीं पर जहां पर वो इकट्ठा हुआ करते थे, वहीं पर वो इकट्ठा हो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वचन सीख रहे थे। पर जो प्राइम पर्पस था परमेश्वर का कि तुम सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ये इंस्ट्रक्शन अभी तक चेलों के द्वारा फॉलो नहीं की गई थी। और बाइबल में लिखा कि कलीसिया पर सताव बढ़ा, उन्हें परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा, स्तिफनुस परमेश्वर में सो गया, और बाइबल में लिखा कि जो कलीसिया थी वो तितर बितर हुई और सुसमाचार सुनाते हुए वो आगे बढ़ती रही। किस तरह परमेश्वर ने देखिए अपने वचन को पूरा किया। इसीलिए जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो आप सीखते हैं, आपको आपकी आंखें खुलती हैं,
आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में अब जो आप फेस कर रहे हैं उसका रीजन क्या है। अब एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया, परमेश्वर के साथ वफादार रहने वाली कलीसिया, बाइबल कहती है उसने इतना परसिक्यूशन सहा कि उसे तितर बितर होना पड़ा। आज थोड़ा सा लोगों को उनके रिश्तेदार दबका मार दें तो लोग डर जाते हैं। कोई गांव के आस पड़ोस के लोग अगर विरोध कर दें तो लोग डर जाते हैं। उनके मुंह से परमेश्वर का वचन नहीं निकलता। अगर फैमिली में कोई विरोध करता है तो लोगों से परमेश्वर का वचन नहीं निकलता, उनके मुंह से परमेश्वर का वचन नहीं निकलता, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। पर बाइबल में लिखा कि जब पहली कलीसिया पर बावजूद उसके कि वो प्रार्थना कर रहे थे, वो वचन को सीख रहे थे, उपवास रख रहे थे, संगति कर रहे थे, उनके ऊपर ऐसा भयंकर सताव हुआ कि उन्हें तितर बितर होना पड़ा। यानी उन्हें अपने गढ़ को, अपने घर को छोड़ना पड़ा और वो इधर उधर घूम रहे हैं। और क्या लिखा 8 अध्याय उसकी 4 आयत में, वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। आज अगर 2 साल किसी की लाइफ में उनका केस अगर हल ना होना चर्च आने के बावजूद, तो वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। या कोई दुख आए, कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो परमेश्वर को डाउट करने लग जाते हैं। मैं तो ताइथ बो रहा हूं, मैं तो इतना चर्च जा रहा हूं, इतने साल हो गए मुझे चर्च जाते हुए। पर जो पहली कलीसिया थी, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाई हुई कलीसिया थी, बाइबल में लिखा कि सताव के बावजूद भी भाग रहे हैं इधर उधर, डर के मारे कि जान का खतरा है, पीछे से शाऊल आ रहा है वो परमिशन लेकर, और भी बहुत सारे लोग मार रहे हैं, उनकी जान के प्यासे हैं। और बाइबल कह रही है वो डर के मारे तितर बितर हो गए, अपने घर छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया, और फिर भी सुसमाचार सुना रहे हैं, फिर भी परमेश्वर का वचन प्रीच कर रहे हैं। इससे हमें पता लगता है कि उनके अंदर किसी मनुष्य का डर नहीं बल्कि परमेश्वर का डर था। बावजूद उसके कि वो भाग रहे थे, पर उनके अंदर परमेश्वर का डर था। और परमेश्वर का डर किस तरह यहां पर दिखता है कि वो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे कि तुम्हें सुसमाचार सुनाना है। वो परमेश्वर का भय मानते थे, इसीलिए वो परमेश्वर के वचनों पर चल रहे थे। खाली नाम के क्रिश्चियन नहीं थे ना, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपका बहुत भय मानता हूं, ये वाले लोग नहीं थे। वो स्टैंड लेने वाले लोग थे, वो दलेरी वाले लोग थे। उनके अंदर हियाव था, ताकत थी, सामर्थ थी परमेश्वर की। और उन्होंने तितर बितर होते हुए भी, परसिक्यूशन का सामना करते हुए भी परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया। पौलुस कहता कि उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। परमेश्वर का भय मानो। जब आज सालों प्रार्थना करने के बाद भी आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, जब आपके आसपास के लोग आपका विरोध करते, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेंबर्स ही कई बार जब आपका विरोध करते हैं, वो आपको मसीह को छोड़ने के लिए आपको धमकाते हैं, तो क्या तब भी आप परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं? तो क्या तब भी आप सुसमाचार सुनाते हैं? क्या आप लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं? ये चीज दर्शाती है कि क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं कि नहीं। बाइबल में लिखा है कलीसिया पर परसिक्यूशन हुआ, उन पर उन्हें भारी सताव का सामना करना पड़ा, और वो तितर बितर होते हुए क्या कर रहे हैं? हाय हम मर गए, हाय हम लुट गए, हाय हमारा ये हो गया, कि वो सुसमाचार सुना रहे हैं। बाइबल कहती है वो सुसमाचार सुना रहे हैं कि रिपेंट करो, पश्चाताप करो, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। परमेश्वर धर्म और जात नहीं बदलता, वो जीवन बदलता। जितनी कुर्बानियां क्रिश्चियनिटी में हुई हैं ना, हम गिन भी नहीं सकते। स्टिफनुस देखिए, पथराव कर उसको मार दिया गया। किस कारण? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण। और ऐसे सभी चेलों को तकरीबन मारा गया। और बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे इवेंजलिस्ट हैं, ऐसे परमेश्वर के दास हैं जिन्हें जान से मार दिया गया, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण मौत को भी फेस कर लिया। हम उन सभी का आदर करते हैं क्योंकि उन सभी ने कुर्बानी दी।
पर हम उस चीज़ का घमंड नहीं करते। हम घमंड करते हैं तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी का, जो सारे जगत के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो अपने पापों से क्षमा को पाएगा, वो नया जीवन पाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, वो उसकी संतान बने। अब हम किसी व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हमें किसी सर्टेन रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी प्रकार के अच्छे कामों को करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमें पापों से क्षमा को प्राप्त करना है। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। बाइबल में लिखा कि ये पिता के द्वारा हमें दिया गया एक उपहार है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें मिलता है। वो साल्वेशन का उपहार, वो साल्वेशन का गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिलता है। और ये सुसमाचार है जो बाइबल कहती है वो चेले तितर बितर होते हुए सुनाते जा रहे थे। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे एक क्वेश्चन को पूछ रहा है कि क्या आप परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहे हैं? मायने नहीं करता किस प्रकार का प्रेशर आप फेस कर रहे हैं, क्या आप तब भी परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहे हैं? गॉड ब्लेस यू।